पर पुलिस कार्रवाई नहीं थी। वो बाहर से बंदे बुलाए हुए थे 15-20। झगड़ा तो 1.5 साल से चल रहा है जी। तो बोले हम तो तुम्हारे को ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो आखिर में लड़का मेरा आया, उन्होंने कहा मामा पैसे तो हम छोड़ते हैं, हमने 70 लाख पहले लगा रखे हैं, 3 लाख ये हम कहाँ तक चोट सहन करेंगे। तो लेकिन इन्होंने कहा हम तो देते नहीं, जो मर्जी तुम्हारा होता हो कर लो। हाँ, उन्होंने ये नके पे सुना, नके पे उन्होंने धमकी दी है। एक संजीव था, एक अनिल था, दोनों भाई थे जी। तो एक इनका लड़का था हर्षित, जिन्होंने ये घपला करा हुआ था, बहुत मोटा घपला करा हुआ था। तो आप अब 4-5 दिन से मतलब ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसने हमारे को बता दिए 5-10 लाख के कर्जे, हमने इसके 70 लाख के कर्जे उतार दिए, फिर भी इसके कर्जे उतरे नहीं है। फिर भी हमें हरासमेंट कर रहा है, ये कर दो जी, ये कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। लेकिन हमारे पास बाबा जी कुछ नहीं था रहन देने के लिए। अब लास्ट में हम बिल्कुल खुद ही और फिर उसके दबाव में ये इसने आत्महत्या कर दी। मतलब बहुत परेशान कर रहे थे लड़के को, मजबूरन कर दिया कि उसको मरने के लिए इन्होंने। मेरे पास मेरे भतीजे का फोन आया था, चाचा जीजे ने दवाई खा ली है, एक बार हॉस्पिटल आ जाओ। पहले भी इन्होंने मेरे से खूब पैसे ले रखे थे, पहले इनके नीचे दबा हुआ था मैं। इसमें संजीव है, संजीव के लड़का है, लड़के दोनों उसके परिवार वाले ही हैं। तो इन्होंने अगले दिन हमारे पे पुलिस कार्रवाई करी। क्या लगा, मामा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। सगा मामा था उनका। सगा मामा। जिसने अपने मामे संजीव से पैसे लेने थे, जो उसके पास पैसे मांगने के लिए गया था, जिसने इनके बारे में पंचायत हुई थी, इसने इसके मामे ने पैसे देने ही इनकार कर दिया। हमारा 5-4 दिन पहले रोला हुआ था, हमने उससे पैसे लेने थे, किसी से दवाए हुए थे 3 लाख रुपए। हम इसके पास में मांगने गया था, तो इसकी लड़की और इसके जो सारे बैठे थे उन्होंने मेरे को धमका दिया वहाँ। तो 3-4 घंटे खड़े हो गए, हम आ गए। डिस्टर्ब हो रहा था 3-4 दिन से, मेरे पास भी फोन आया था। मामा और उसके परिवार से परेशान भांजे ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। मामला पैसों के लेन देन का है, जो कि 70 लाख से भी ज्यादा का है, जिसमें से 15 लाख रुपए के चेक भी हैं। इसे लेकर दोनों पक्षों में पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था। कई बार पंचायतें होने के बावजूद भी इस मामले में कोई समझौता न हो सका। आरोप यह है कि मामा पक्ष द्वारा भांजे को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। वह कई बार उसे धमकियां भी दे चुके थे। परिजनों का कहना है कि उन्होंने संजीव को काफी पैसे कर्ज पर दिए हुए थे, जिसका कर्जा वह उतार रहे थे, लेकिन संजीव द्वारा उन्हें कोई पैसे वापस नहीं दिए जा रहे थे। साथ ही यह भी बताया गया है कि 3 लाख रुपए मृतक ने किसी से उधार लेकर दिए हुए थे। ये 3 लाख रुपए जब वह मांगने के लिए गया तो उसके मामा संजीव ने मना कर दिया। इतना ही नहीं, कई लड़कों को बुलवाकर उसे धमकाया और उसके साथ बहसबाजी की, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों से मृतक मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहा था और उसने यह कदम उठाया। पुलिस को दी शिकायत में मृतक की पत्नी ने बताया कि वह खेल बाजार की रहने वाली है। उसका पति दिव्यांशु, जो कि डेयरी का काम करता है, उसके मामा संजीव और अनिल, साथ ही संजीव के बेटे हर्षित के साथ करीब 70 लाख रुपए का लेन देन था। उक्त लोग उनके पैसे नहीं दे रहे थे। करीब 35 वर्षीय दीपांशु मानसिक रूप से काफी परेशान हो चुका था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं। मृतक 2 बहनों का इकलौता भाई था। जी, पहले उन्होंने पावर स्टोर, जनरल स्टोर, कई दुकानें खोली हुई थी जी। पहले भी इन्होंने मेरे से खूब पैसे ले रखे थे, पहले इनके नीचे दबा हुआ था मैं। तो इन्होंने मेरे को रार्स करके कहा भाई ये दुकान ले ले भाई, हमारा तो लेना देना निपटता नहीं है। तो हमारे को मजबूरन इसकी दुकान लेनी पड़ी। तो हमने इसने हमारे को बता दिए 5-10 लाख के कर्जे, हमने इसके 70 लाख के कर्जे उतार दिए, फिर भी इसके कर्जे उतरे नहीं है। फिर भी हमें हरासमेंट कर रहा है, ये कर दो जी, ये कर दो, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो। लेकिन हमारे पास बाबा जी कुछ नहीं था रहन देने के लिए। अब लास्ट में हम बिल्कुल खुद ही
नाम क्या था इनका जिसमें चोट ला रहे हैं पाँव में? एक संजीव था, एक अनिल था, दोनों भाई थे जी। तो एक इनका लड़का था हर्षित, जिन्होंने ये घपला करा हुआ था, बहुत मोटा घपला करा हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र छावड़ा। आप क्या लगते हैं उनके? किनके? जो मैं उनका फादर हूँ जी। कैसे क्या कुछ हुआ ये उनके साथ? बाबूजी, हमारा 5-4 दिन पहले रोला हुआ था, हमने उससे पैसे लेने थे, किसी से दवाए हुए थे 3 लाख रुपए। हम इसके पास में मांगने गया था, तो इसकी लड़की और इसके जो सारे बैठे थे उन्होंने मेरे को धमका दिया वहाँ। तो 3-4 घंटे खड़े हो गए, हम आ गए, तो बोले हम तो तुम्हारे को ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो आखिर में लड़का मेरा आया, उन्होंने कहा मामा पैसे तो हम छोड़ते हैं ना, हमने 70 लाख पहले लगा रखे हैं, 3 लाख या हम कहाँ तक चोट सहन करेंगे। तो लेकिन इन्होंने कहा हम तो देते नहीं, जो मर्जी तुम्हारा होता हो कर लो। तो इन्होंने अगले दिन हमारे पे पुलिस कार्रवाई करी, पर पुलिस कार्रवाई नहीं थी, वो बाहर से बंदे बुलाए हुए थे 15-20। उनका मैंने नंबर पुलिस में दे दिया है, जो इन्होंने मेरे पास फ़ोन आया था, लड़के के पास फ़ोन आया, वो लड़के के पास ही नंबर होगा, मेरे पास नहीं है। उस मतलब बहुत परेशान कर रहे थे लड़के को, मजबूरन कर दिया कि उसको मरने के लिए इन्होंने। पहले तो एक दिन इन्होंने बदमाश बुला के करा, अगले दिन हमारी डेयरी है इधर जाट रोड पे, नहर पे खड़े हो गए बंदे। वो हमारी जो मोटरसाइकिल थी, वो नौकर दूध लेने गया हुआ था, मेरा कुदरती लड़का नहीं गया हुआ था, उसका हेलमेट टॉप सब कुछ उतार के देख रहे थे भी कौन है ये।